आदमी जब जाएगा ना कब्र में, फरिश्ते पूछेंगे मा कुंत तकूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, ये बद्दुआ का मुखड़ा तेरे सामने है। मा कुंत तकूलु, इस हस्ती के बारे में दुनिया में क्या कहा करता था? मिर्जा जेलमी क्या जवाब देगा? और जितने भी इब्न तैमिया अल हर्रानी की, काजी शौकानी की, अल्बानी की तौहीद बयान करते हैं, वो क्या जवाब देंगे? मिर्जा जेलमी यही कहेगा मैं तो यही कहता था कि तौहीद का मतलब ये नबी वली शाही कोई नहीं। और जब अब्दुल कादिर जिलानी वाली तौहीद, मुजद्दिद अल-फिसानी वाली तौहीद, शेर रब्बानी वाली तौहीद, पीरे कीलानी वाली तौहीद जो बयान करने वाले होंगे वो क्या कहेंगे? जब फरिश्ते हमसे पूछेंगे मा कुंत तकूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इस नबी के बारे में क्या कहा करते थे, तो हम कहेंगे हम तो ये कहते थे सबसे औला वो आला, सबसे बाला वो वाला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला। क्या खबर कितने तारे खिले चुप गए पर डूबे न डूबा। हम कहेंगे सरवर कहूं के मालिक को मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले सेबा कहूं तुझे, तेरे तो बस ए पे तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं। वरफाना लक जिक्र का है साया तुझ पर, जिक्र ऊंचा है तेरा, बोल है बाला तेरा, फर्श वाले तेरी शौकत का उलूक क्या जाने। अली भाई ये पूछना था कि क्या कब्र में हर कलमा गो को नबी इस्लाम की ज़ियारत नसीब होगी? नबी इस्लाम की ज़ियारत के बारे में कोई नहीं है। कब्र में रसूलुल्लाह का दीदार, मेरी वीडियो इस पे रिकॉर्डेड मौजूद है। सिर्फ यह है कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में मरने के बाद इंसान को आजमाया जाएगा उसी कब्र में। नबी इस्लाम ने बाकायदा कुरान की आयत तिलावत की कि अल्लाह ताला साबित कदम रखता है अहले ईमान को दुनिया की जिंदगी में भी और आखिरत की जिंदगी में। ये हदीस बुखारी मुस्लिम दोनों में है। ये आयत पढ़ने के बाद नबी इस्लाम ने इस आयत को स्पोर्ट में पेश किया कि तुम्हें कब्रों में आजमाया जाएगा। अल्लाह के बारे में, दीन के बारे में तफसील आती है तिरमिज़ी में, अबू दाऊद में, मा रब्बू का, मा दीनू का और मन नबीयू का। और बुखारी मुस्लिम में है मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़र रजुल, इस मर्द के बारे में तो दुनिया में क्या कहा करता था। इससे वो प्ली लेते हैं कि वो जब कहा जाए ना हाज़र रजुल तो नबी इस्लाम सामने मौजूद होंगे, लेकिन हुज़ूर ने तो ये नहीं कहा, बल्कि हाज़र रजुल से मुराद नबी इस्लाम के बारे में गायब में बात हो रही है। हादा का सीगा गायब के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है बसा औकात। जैसे सही बुखारी में आता है, अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं मैंने इस मर्द की बैत की है जो दिमश्क में बैठा हुआ है। हालांकि वो मदीने में थे और दिमश्क में यजीद बैठा हुआ था, तो वो उधर मौजूद तो कोई नहीं था। और फिर सुनन अबी दाऊद में, मुस्नद अहमद में यहां भी मौजूद है कि यहां तक अल्फाज हैं कि वो कहता है, सवाल करता है अय्युर रजुल, किस मर्द के बारे में आप पूछ रहे हैं? तो फरिश्तों कहना चाहिए जो सामने खड़ा है, वो कहते हैं अल्लज़ी बुइसा फीकुम, जिसको अल्लाह ने तुम में नबी बनाकर भेजा था। तो वो कहता है हुआ मोहम्मद रसूलुल्लाह, वो तो मोहम्मद अल्लाह के रसूल थे। हादा मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं कहता, यानी नबी इस्लाम के बारे में। जिसमें मैं आज आपसे ये पूछता हूं कि आपका पैगंबर कौन है या उस मर्द के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो आप आगे से ये पूछेंगे ना कौन सा मर्द। और ये मुफ्ती अहमद खान नईमी साहब ने लिखा है ना उसमें जाल हक में कि वो पूछता क्यों नहीं कौन सा मर्द, तो सर पूछता है। मुस्नद अहमद में मौजूद है कि वो पूछता भी है। तो आगे फरिश्ते कहते हैं जो तुम में आया था। अब आपने जो पूछा था वो हमने पूछ के बता दिया आपको, अब मान लें। बड़ी कहानी कराई उन्होंने। कहा जो आप कहते हैं ना हाजा से मुराद ये भी हो सकता है, वो कहते हैं हाँ हो सकता है, लेकिन उसको पूछना चाहिए ना कि किस मर्द के बारे में। वो ये क्यों कहता है कि वो मोहम्मद अल्लाह के रसूल है? तो सर वो कहता है, वो ये नहीं कहता ये है, वो थर्ड पर्सन का सीगा इस्तेमाल करता है। और आपकी ख्वाहिश भी हमने पूरी कर दी। मुस्नद अहमद में ये भी अल्फाज हैं, वो कहता है अय्युर रजुल, किस मर्द के बारे में मुझसे पूछ रहे हो? तो फरिश्ते कहते हैं जो तुम में आया था। तो मोमिन होगा तो कहेगा मोहम्मद रसूलुल्लाह, और मुनाफिक होगा यानी कि बरेलवियों के नजदीक देवबंदी हुआ या देवबंदियों के नजदीक बरेलवी हुआ तो वो कहेगा हाय हाता ला अदरी, मुझे नहीं पता, हाय अफसोस हाय अफसोस। हाँ तो नहीं मानते एक दूसरे के बारे में, यही कुछ कहते हैं ना। तो ये हाँ ज़ियारत नसीब होगी इंशाअल्लाह क़यामत के दिन। अल्लाह ताला में शफाअत भी नसीब करे, आमीन।